कहानी शुरू होती है सन 1901 में, जब वीटो कॉर्लियोनी मात्र 9 साल के होते हैं और वो अपने परिवार के साथ यानी अपने बड़े भाई और माँ बाप के साथ सिसिली में रहते हैं। और वीटो कॉर्लियोनी का इस वक्त नाम होता है वीटो एनिजिलोनी। यहाँ पर सिसिली में वीटो के पिता यहाँ के एक बहुत बड़े डॉन चिसियो की इंसल्ट करते हैं और इसलिए वो डॉन वीटो के पिता को मार देता है। और जब वीटो का बड़ा भाई पाओलो अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है तो चिसियो उसको भी मरवा देता है। तो वीटो की माँ वीटो को लेकर उस डॉन के पास ले जाती है और वो उस डॉन से कहती है कि आपने मेरे पति को मरवा दिया क्योंकि वो आपके आगे झुका नहीं। आपने उसके बड़े बेटे को भी मरवा दिया क्योंकि उसने बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन ये मेरा छोटा बेटा वीटो है, ये तो मात्र 9 साल का है, उससे आपको कोई खतरा नहीं। लेकिन चिसियो कहता है कि आज नहीं है, लेकिन कल को जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बदला जरूर लेगा। और वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वीटो की माँ अपनी कुर्बानी देकर उसे वहां से भागने के लिए कहती है और इस तरह से वीटो वहां से भाग जाता है। और डॉन चिसियो उसकी माँ को, उसके बाप को और उसके बड़े भाई सबको मार चुका है, लेकिन वीटो भागने में कामयाब हो जाता है। पहले उसका नाम वीटो एंजिलोनी था, अब वो अपना नाम वीटो कॉर्लियोनी रखता है। और वो अपने नाम के आगे कॉर्लियोनी इसलिए लगाता है क्योंकि इटली देश के जिस शहर के जिस नगर में वो रहता है उस नगर का नाम था कॉर्लियोनी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और साल आता है 1917। इस वक्त वीटो कॉर्लियोनी 26 साल का है। उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम सनी होता है। वीटो बहुत ही शरीफ होता है, वो एक जगह जॉब करता है, लेकिन डॉन फ्लूची की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि जिस जगह वीटो जॉब करता था फ्लूची उस जगह पर वहां के ऑनर से आकर पूछता है कि तुम्हें मेरे भांजे को जॉब देनी पड़ेगी। मजबूरी में आकर वीटो के ऑनर को फ्लूची के भांजे को जॉब देनी पड़ती है, जिस वजह से वीटो की जॉब छूट जाती है। और वीटो के पास एक दिन उसका पड़ोसी क्लीमेंजा आता है। वो वीटो से बोलता है कि क्या तुमने उस सामान को खोलकर देखा? वीटो कहता है कि जो चीजें मेरे काम की नहीं होती मैं उससे इंटरेस्ट नहीं लेता। क्लीमेंजा बोलता है कि मैं तुम्हें एक कालीन गिफ्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी को ये बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि वीटो ये नहीं लेना चाहता। वो बोलता है कि जो तुमने मेरी मदद की है उसके बदले मैं तुम्हें एक शानदार कालीन दूंगा। और वो उसे एक घर के बाहर ले जाता है और वो वहां पहुंचकर बोलता है कि ये मेरे दोस्त का घर है। लगता है शायद वो चाबी अपने साथ ही ले गया और वो उस दरवाजे को अपने चाकू से खोलता है। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ एक शानदार कालीन बिछी है। क्लीमेंजा और वीटो उस कालीन को लपेटने लगते हैं। तभी बाहर ये दिखाते हैं कि एक आदमी आता है, शायद ये पुलिस वाला है। उसे देखकर क्लीमेंजा अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो आदमी अंदर किसी को भी नहीं देख पाता और वो वहां से चला जाता है। दरअसल ये एक चोरी होती है जिसके बारे में वीटो को कुछ भी पता नहीं होता। और उसके बाद वीटो कॉर्लियोनी भी उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सन आता है 1920। अब तक वीटो के 2 और बेटे हो चुके हैं। अब उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा सनी, उसके बाद सीडो और सबसे छोटा बेटा माइकल, जिसकी वजह से कभी वीटो कॉर्लियोनी की जॉब छूट गई थी। उसका ध्यान इसके ऊपर जाता है और वो पीछे कॉर्लियोनी से कहता है कि तुम आजकल बहुत माल उड़ा रहे हो और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए है। और वो उन्हें सारी बात बताता है। वो कहते हैं कि हमें उसे हिस्सा देना ही पड़ेगा, लेकिन वीटो कहता है कि नहीं, वो 1 है, हम 3 हैं। पर फिर भी उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते। वीटो बोलता है कि तुम अपने पैसे मुझे देना और मैं उसे मना लूंगा। वीटो फ्लूची से मिलने अकेले जाता है और उसे $100 देता है। वो कहता है कि $100 कम है। वीटो कहता है कि अभी मेरा काम अच्छा नहीं है, मैं दे दूंगा। वो कहता है कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो। फ्लूची वहां से चला जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वीटो भी उसका पीछा कर रहा होता है। दरअसल उसने उसे पैसे इसलिए दिए होते हैं ताकि वो उसका पीछा कर सके। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वीटो कॉर्लियोनी फ्लूची को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और इस तरह वो फ्लूची जो यहाँ का सबसे बड़ा डॉन है उसका अंत हो जाता है। और धीरे धीरे वीटो कॉर्लियोनी का नाम फैलना शुरू हो जाता है और अब वो एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी है,
एक दिन उसकी पत्नी की दोस्त उसके पास मदद मांगने आती है। दरअसल ये एक विडो होती है और वो वीटो कॉर्लियोनी से कहती है कि हमारे पास एक कुत्ता है जिसकी वजह से हमारे पड़ोसियों को प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि हम उसे निकाल दें, लेकिन मेरे बच्चे उस कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं और हमने उसे छुपा दिया। लेकिन जब हमारे मकान मालिक को ये बात पता पड़ी तो वो इस बात से नाराज हो गया और वो हमें उस घर से निकाल रहा। मैं वहीं रहना चाहती हूँ। और वीटो कॉर्लियोनी उसके मकान मालिक से मिलते हैं और बोलते हैं कि वो एक गरीब विधवा है और अब उसने अपने कुत्ते को भी निकाल दिया तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो कहता है कि वो घर में किसी और को दे चुका हूँ जिसके लिए मैं $5 एडवांस में ले चुका हूँ। वीटो कॉर्लियोनी उसे $6 देते हैं। उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और 6 महीने तक तुम उससे पैसे भी नहीं लेने जाओगे, और हाँ, कुत्ता भी वहीं रहेगा। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, लेकिन वीटो कॉर्लियोनी उससे कहता है कि तुम मेरा ये काम कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगा और अगर तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकते हो। और वीटो कॉर्लियोनी उसे $6 देकर चला जाता है। वो आदमी पूरे मोहल्ले में वीटो कॉर्लियोनी के बारे में पूछता है और जब उसे उसकी असलियत का पता चलता है तो वो वीटो कॉर्लियोनी के ऑफिस आता है, उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि डॉन कॉर्लियोनी मुझसे गलती हो गई, उनके $6 भी वापस कर देता है क्योंकि वो डर चुका होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे वीटो कॉर्लियोनी और उसकी दोस्त ऑलिव ऑयल के बिजनेस में आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सन आता है 1923 का। वीटो कॉर्लियोनी अपने परिवार के साथ सिसिली, जहां उसने अपने पूरे परिवार को खोया था, उसी शहर में दोबारा आ जाता है और वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर डॉन चिसियो के पास जाता है क्योंकि वो ऑलिव ऑयल के बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। और डॉन चिसियो वही इंसान है जिसने वीटो कॉर्लियोनी के पूरे परिवार को मारा होता है, लेकिन डॉन चिसियो उसको पहचानता नहीं क्योंकि उस वक्त वो मात्र 9 साल का था। डॉन चिसियो वीटो कॉर्लियोनी से उसके पिता का नाम पूछता तो वो उसे मार देता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम बदला लोगे। और जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तो वीटो कॉर्लियोनी के पार्टनर के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वक्त बीतता रहता है और साल आता है 1941 का। और जब वीटो कॉर्लियोनी गॉडफादर के नाम से जाने जाते हैं, उसके तीनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज वीटो कॉर्लियोनी यानी कि गॉडफादर का जन्मदिन होता है और उसके जन्मदिन पर उसके सभी बच्चे उसे मुबारकबाद देते हैं। और ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। पाल हर्बल पर अटैक हुआ, इसलिए माइकल अपना कॉलेज छोड़ देता है और वो कहता है कि मैं US मरीन ज्वाइन कर रहा हूँ। इस बात से उसके बड़े भाई सनी और टॉम हैंगन, जिसे गॉडफादर ने अडॉप्ट किया था, वो हैरान हो जाते हैं। टॉम हैंगन सनी को बोलता है कि तुम्हारे पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मैंने उन्होंने कई बार तुम्हारे फ्यूचर के बारे में डिस्कशन किया है। माइकल बोलता है कि मेरे फ्यूचर को लेकर मेरे भी कई सारे प्लान्स हैं। सूडो माइकल को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी बाहर उनके पिता वीटो कॉर्लियोनी आ जाते हैं और वो सब के सब बाहर चले जाते हैं और यहाँ डाइनिंग टेबल पर माइकल अकेला रह जाता है। इसी के साथ ही कहानी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक इंसान वीटो कॉर्लियोनी गॉडफादर बन गया।